आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार। शब्द पर चर्चा करेंगे। आइए शब्द की परिभाषा समझते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। कोई भी शब्द बनने के लिए कम से कम एक या दो वर्णों की आवश्यकता अवश्य होती है। शब्द के प्रकार यदि जानें तो शब्द के जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से किया जाता है। शब्द के वर्गीकरण में चार आधार लिए गए हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आइए इनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 रूपों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों यानी बिना परिवर्तन किए हुए ले लिए गए हैं। जो संस्कृत में शब्द बोले जाते हैं वही ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी प्रयोग की जाती है शब्द, और पृथ्वी संस्कृत में भी, रात्रि संस्कृत में भी और हिंदी में भी। यानी अग्नि, पृथ्वी, रात्रि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत में भी बोले जाते हैं और जैसे के तैसे ज्यों के त्यों हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा नंबर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे ऐसे शब्द हैं जो कुछ परिवर्तन के बाद, कुछ थोड़े बिगड़कर या परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हस्त तत्सम शब्द है और इसका परिवर्तित रूप हाथ होता है जो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार कर्ण तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत में बोला जाता है और हिंदी में तद्भव के रूप में कान बन जाता है। यानी कि कर्ण तत्सम शब्द है और कान तद्भव शब्द है। अगला है तीसरा देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ये कुछ अन्य जगहों से लिए जाते हैं, अपने बोलचाल की भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगते हैं। जब ये ज़्यादा मनुष्यों द्वारा लोकवाणी के जो शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, बोलियों के शब्द होते हैं, जब वो अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने लगते हैं और हिंदी में बोले प्रयोग होने लगते हैं तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। पहला है जो कहाँ कहाँ से ये शब्द लिए जाते हैं देशज शब्द, उनके बारे में चर्चा करें तो पहला है अपनी गणंत से बने देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जनमानस के मन से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं की अभिव्यक्ति में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं देशज शब्दों के। जैसे कि ऊधम देशज शब्द है। अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा में मनगढ़ंत शब्द होते हैं जो हिंदी में धड़ाधड़ प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। दूसरा है कि द्रविड़ भाषा से आए हुए कुछ देशज शब्द। जैसे कि अनल, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, इडली, डोसा आदि। ये द्रविड़ भाषा से आए हुए देशज शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है कोल, संथाल आदि भाषाओं से आए हुए देशज शब्द। कुछ भाषाओं से देशज शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा,
सरसों। नंबर 4, विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द। देखते हैं अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रायः हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अफसर, एजेंट, ये सभी अंग्रेजी भाषा से आए शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है। क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है अरबी भाषा से आए हुए शब्द। कुछ शब्द अरबी भाषा के हैं, लेकिन वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें है अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। अखबार फारसी भाषा का शब्द है। अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। ये ऐसे शब्द हैं जो फारसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हिंदी में भी आकर के ये धड़ल्ले से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे है पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द। देखते हैं पुर्तगाली भाषा के ये कौन कौन से शब्द हैं। अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लवादा, संतरा, साबुन आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आकर के प्रयोग किए जाते हैं। अगला है तुर्की भाषा से आए हुए शब्द। आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा से आए हुए शब्द। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरें, सूप आदि शब्द फ्रेंच भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है चीनी भाषा के शब्द। चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि। ये शब्द चीनी भाषा के हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। डच भाषा से आए हुए कुछ शब्द जैसे कि तुरुप, चिड़िया, ड्रिल, ये डच भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ हैं जर्मनी भाषा से शब्द आए हैं जैसे कि नात्सी, नाजीवाद,
किंडरगार्टन, ये शब्द जर्मनी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है तिब्बती भाषा से कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि लामा, डांडी, ये तिब्बती भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। रूसी भाषा से शब्द हैं जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जो कि रूसी भाषा से हैं। कुछ यूनानी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एकेडमी, एकेडमी यूनानी शब्द है। एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब 5वां नंबर आता है जो कि उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार थे। पहला आपका था तत्सम, दूसरा तद्भव, और तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब ये 5वां है संकर शब्द। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्षगांठ में जो वर्ष शब्द है वो संस्कृत का है और गांठ शब्द हिंदी का है, तो दोनों को मिलाकर के वर्षगांठ बना जो कि संकर शब्द की श्रेणी में आएगा। उद्योगपति, उद्योग शब्द संस्कृत का है और पति शब्द हिंदी का है, इसलिए बना उद्योगपति। रेल यात्री, रेल यात्री 2 भाषाओं से मिलकर के बना शब्द है। रेल बना है अंग्रेजी भाषा से, यात्री बना है संस्कृत भाषा से। आगे और शब्द देखते हैं, जैसे कि टिकट घर, टिकट शब्द बना है अंग्रेजी भाषा से और घर शब्द है हिंदी भाषा का। नेक नियत, नेक शब्द है फारसी भाषा का और नियत शब्द है अरबी भाषा का, दोनों मिलाकर के नेक नियत बना जो कि संकर शब्द है। इसके बाद है जांचकर्ता, जांच है फारसी भाषा का शब्द और कर्ता है हिंदी भाषा का शब्द, जब दोनों को मिला दिया तो बन गया जांचकर्ता जो कि एक संकर शब्द है। बेढंगा, बे है फारसी शब्द और ढंगा है हिंदी शब्द, दोनों मिलकर के बेढंगा बने संकर शब्द। सजा प्राप्त, सजा है फारसी शब्द, प्राप्त है हिंदी शब्द, यानी कि फारसी और हिंदी को मिलाकर के संकर शब्द बनाया गया सजा प्राप्त। उसके बाद है उड़न तस्तरी, उड़न शब्द हिंदी है और तस्तरी शब्द फारसी है, दोनों को मिलाकर के संकर शब्द बनाया गया उड़न तस्तरी। अगला है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भेदों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला था ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। आइए इनको बारी बारी से समझते हैं। पहला ऋण शब्द, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, अगर उनको हम तोड़ते हैं तो उनके टुकड़े किसी अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, वो ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, तभी उनका अर्थ निकलता है। जैसे कि दूध, दूध का हम दूसरा कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, कोई टुकड़े नहीं कर सकते। गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री, ये सदियों से ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये ऋण शब्द कहे जाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक यानी कि अलग अलग अर्थ होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों को यदि हम अलग अलग कर दें तो अलग अलग अर्थ देते हैं, जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं और यौगिक में से ही जोड़ा होता है, यानी कि 2 शब्दों का जोड़ा। देखते हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या में विद्या, धन, आलय, यानी कि विद्या का आलय, विद्या का घर, जिसको हम विद्यालय बोलते हैं। प्रेम सागर, एक प्रेम अपने आप में एक शब्द है और सागर भी अपने आप में ही एक शब्द है, बना प्रेम सागर। प्रतिदिन, दोनों को अलग अलग कर दिया, प्रति और दिन अलग अलग अर्थ देंगे दोनों शब्द। दूध वाला, इसके भी अलग अलग शब्द
बन जाएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति, महर्षि, महा और ऋषि, ये सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग ऋण शब्द। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु अपने मूल अर्थ ना दे करके, वो अपना मूल अर्थ ना दे करके कोई अन्य अर्थ देते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज का आनन है यानी कि गज का सिर है जिसका अर्थात गणेश। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट जिनका, वो हैं गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर। घनश्याम, बादल के समान यानी कि घनश्याम, घन श्याम, श्याम वर्ण के घन यानी कि श्री कृष्ण। रजनीचर, रात में विचरण करने वाले रजनीचर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। ये सभी योग ऋण शब्द कहलाते हैं जो स्वयं का अर्थ ना दे करके किसी और अन्य यानी कि अन्य अर्थ की तरफ ले जाते हैं। जैसे समास में जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर। तीसरा नंबर है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद बताए गए हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। आइए इनको समझते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों को। पहला विकारी शब्द, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये अपना रूप बदल लेते हैं देश, काल, कारक, काल एवं पुरुष, वचन के अनुसार ये अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला है अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रामू जाता है, रामू यानी कि कर्ता। अब कर्ता यदि इसका लिंग बदल दिया जाए रानी तो क्रिया बदल जाएगी, रानी जाती है। रामू जाता है, रानी जाती है। तो जाता जाती यानी कि क्रिया का रूप बदल गया, जो कि संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण या क्रिया जो रूप बदल दें तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिनका रूप ना बदले, जैसे कि रामू धीरे धीरे जाता है। अब यदि हमने धीरे धीरे लिख दिया तो धीरे धीरे होता है क्रिया विशेषण, तो रूप नहीं बदलेगा, चाहे रामू धीरे धीरे जाता है या रानी धीरे धीरे जाती है, तो इसका धीरे धीरे का रूप परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इनको हम अविकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। जो कि चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनका अलग से विस्तृत अध्ययन करेंगे किसी अन्य वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर का है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जो चार वर्गों में बांटा गया था शब्द के भेदों को, पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था रचना के आधार पर, तीसरा था प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नांकित भेदों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, यानी कि एक अर्थ देने वाले शब्द। तो जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, अब दिन का सिर्फ एक ही अर्थ है दिन। धूप, लड़का, पहाड़, नदी, ये ऐसे शब्द हैं कुछ जो केवल एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, जिन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द। जो शब्द एक होता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंग के अनुसार किया जाता है।
इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कनक। कनक के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि कनक को सोना कहा जाता है, कनक का दूसरा अर्थ धतूरा होता है, कनक का तीसरा अर्थ पलाश होता है और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो एक शब्द है किंतु इसके अलग अलग अनेकों अर्थ हैं, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार खग, पक्षी को भी खग कहते हैं, तारा को भी खग कहते हैं, गंधर्व को, जुगनू को और बाण को, ये सभी खग कहलाते हैं। चक्र, चक्र को पहिया को चक्र कहते हैं, चाक को चक्र कहते हैं, भंवर को चक्र कहते हैं, समूह, बवंडर, ये सभी चक्र कहलाते हैं। जलज, जलज कमल को भी कहते हैं, जलज मोती को कहते हैं, जलज शंख को कहते हैं, जलज मछली को कहते हैं, जलज जोंक को कहते हैं और जलज चंद्रमा को भी कहते हैं। काल, काल शब्द समय का भी द्योतक है, समय को भी कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं और यमराज का नाम भी काल होता है। इसी प्रकार चीर शब्द है, रेखा को भी चीर कहते हैं, वस्त्र को भी चीर कहते हैं, चीरना को भी चीर कहते हैं और पट्टी को भी चीर कहते हैं। तो ऐसे हिंदी में बहुत से शब्द हैं जो कि अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। अग्नि शब्द के कुछ पर्यायवाची हैं विस्फोट, दहन, वैश्वानर, वायु शाखा, अनल, पावक, वाहनी, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है कि सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। 5वें नंबर का, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान या प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है। समान तो दिखते हैं, वो बोलने में समान लगते हैं, बस बहुत कम अंतर होता है लेकिन अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्दों को हम सम उच्चारित शब्द या युग्म कहते हैं, जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे कि निधन, निधन माने होता है मृत्यु और निर्धन माने होता है गरीब। भवन माने घर होता है और भुवन माने संसार होता है। थोड़ा सा अंतर है और अर्थ बदल जाता है। कुछ और उदाहरण हैं इसके, जैसे कि नियत, नियत माने निश्चित होता है और नियत बड़ी की मात्रा लगाने से ये इच्छा बन जाता है। इसी प्रकार चिर, चिर माने होता है देर और चीर माने होता है वस्त्र। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अभिराम यदि कर दो तो वो हो जाता है लगातार। इसी प्रकार है जलद, जलद माने होता है मेघ लेकिन जलज माने होता है कमल। इसी प्रकार अनल, अनल माना होता है आग और अनिल माना होता है वायु। आगे देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह, एक पूरा वाक्य के लिए एक शब्द में उसको बताना, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है, यानी जिसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जब किसी वाक्यांश या समूह का अर्थ एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जहाँ जाना संभव ना हो उसे हम अगम्य, अगम्य शब्द यदि कह दें तो उसका अर्थ होता वह जहाँ जाना संभव ना हो। या जो अपनी बात से ना टले, जो अपनी बात से टले नहीं उसको बोला जाता है अटल। चलिए आगे है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जो श्रुति सम, इसका दूसरा नाम भी होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि सुनने में एक जैसे होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया यानी कि रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। जैसे कि अस्त्र और शस्त्र, दो शब्द दिए गए हैं, एक है अस्त्र एक है शस्त्र। तो अस्त्र ऐसे
हथियार को कहते हैं। ये दोनों हथियार हैं, अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार की ही श्रेणी में आते हैं, दोनों को हथियार बोला जाता है। लेकिन अस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जैसे कि तीर, भाला, गोला, यानी कि जो लंबा फेंक के मारने पर या फेंक के वार करने वाले हथियारों को हम अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में पकड़कर वार किया जाता है उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। जैसे कि तलवार, लाठी, चाकू, इनको हाथ में पकड़ करके ही वार किया जाता है या हमला बोला जाता है। ऐसे जो हथियार होते हैं उनको हम शस्त्र बोलते हैं, और अस्त्र वो होते हैं जो फेंक के मारे जाते हैं। चलिए अगला है समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह जिसको हम गट्ठर बोलते हैं। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा या अंगूर का समूह, अंगूर का गुच्छा, इसको हम गुच्छा बोलते हैं। गिरोह, गिरोह मतलब माफिया या चोर डाकुओं का समूह। रेवड़, रेवड़ माना भेड़, बकरी या पशुओं का समूह है। तो ये समूहवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसा है ध्वन्यात्मक शब्द। कुछ शब्द ध्वन्यार्थक होते हैं जो ध्वनि के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुछ पशुओं की बोलियों को देखें आप। दहाड़ना सिर्फ शेर के लिए प्रयोग किया जाता है। भौंकना कुत्ते के लिए, भौंकना कह दो तो कुत्ते का अर्थ निकलता है सीधा। हिनहिनाना मतलब घोड़ा। चिघाड़ना मतलब हाथी। मिमियाना भेड़ बकरी। रम्भाना गाय। फुफकारना यानी कि सांप। टर्राना मेढक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ पक्षियों की भी बोली होती हैं, जैसे कि चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ करना पपीहा, काँव काँव करना कौआ, गुटर गूँ करना कबूतर, कुकड़ू कू माने मुर्गा, कुहुकना माने कोयल। कुछ ऐसी शब्द हैं जिन्हें हम ध्वन्यार्थक शब्द बोलते हैं। फिर है कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनि जैसे कि कड़कना, बिजली का कड़कना। कड़कना शब्द से बिजली का अर्थ निकलता है। खटखटाना मतलब दरवाजे का ओर संकेत करता है। छुक छुक कहने से रेलगाड़ी की तरफ संकेत जाता है। गरजना मतलब बादल की ओर संकेत जाता है। और खनखनाना यानी कि सिक्कों की खनखनाहट।